हेलो एंड वेलकम टू जैम कैम यूट्यूब चैनल। आप सभी स्टूडेंट्स का एक बार फिर से स्वागत किया जाता है। तो ये वीडियो रहेगी एचटेट 2022 के बारे में कि एचटेट 2022 का पेपर कब हो सकता है, उसका पेपर पैटर्न क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो सब कुछ डिस्कस करेंगे एचटेट 2022 के बारे में। ठीक है, तो पहले ये एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन है डीपीआर हरियाणा के द्वारा। आप ऐसा बोल सकते हैं कि गवर्नमेंट के द्वारा है, और हालांकि पब्लिक में ये बात बिल्कुल आ चुकी है। बोर्ड के चेयरमैन ने भी बोल दिया है एंड सरकार ने भी ये बात बोल दी कि एचटेट कब होगा। तो सबसे पहले एचटेट की जो डेट है वो आप देख लीजिए यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी द्वारा इस वर्ष अध्यापक पात्रता परीक्षा यानी कि हरियाणा टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसको हम एचटेट बोलते हैं, 2022 का आयोजन 12 और 13 नवंबर को किया जाएगा। ये जो मैं आज वीडियो बना रहा हूं ये आज 12 तारीख को ही बना रहा हूं, 12 सितंबर को बना रहा हूं। तो 12 अक्टूबर और 12 नवंबर पूरे 2 महीने रह गए हैं। लगभग टाइम जो है वो 2 महीने का रह गया। अगर आप एचटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो को करवाया जाएगा। इस बारे में हरियाणा सरकार ने अनुमति दे दी है। जल्द ही रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। तो ये 8 सितंबर को आया था, बिल्कुल ऑफिशियल है ये। तो 12 और 13 नवंबर को एचटेट का आपका पेपर होने जा रहा है। ठीक है, एंड अभी एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज नहीं हुए हैं, बहुत जल्दी रिलीज हो जाएंगे। लेकिन कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जो पिछले 6 महीने से तैयारी कर रहे थे इस एग्जाम की। कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो अभी एक्टिव हुए होंगे इस एग्जाम को लेके। तो थोड़ा सा जान लेते हैं, जो भी नए हैं इस एग्जाम के लिए नए हैं, तो थोड़ा सा इसके एग्जाम पैटर्न के बारे में, एलिजिबिलिटी के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, ये जो चैनल है बेसिकली ये केमिस्ट्री से रिलेटेड है, तो इसलिए केमिस्ट्री की ज़्यादा बात मैं कर रहा हूँ यहाँ पे। अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट एचटेट, DSSB, KVS, NVS या फिर HSSC में जो पीजीटी केमिस्ट्री के एग्जाम होंगे वो आप किसी भी, अगर आप पीजीटी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो हमारे पास कोर्स अवेलेबल है जिसमें आपको कंप्लीट सिलेबस के वीडियो लेक्चर मिलते हैं। 11-12th लेवल का भी सिलेबस रहता है एंड ग्रेजुएशन लेवल का भी सिलेबस रहता है। तो पीजीटी ओरिएंटेड आपकी प्रिपरेशन काफ़ी बेहतरीन तरीके से हो जाएंगी। तो कंप्लीट सिलेबस के वीडियो लेक्चर मिलेंगे, साथ के साथ में आपको प्रीवियस ईयर्स का वीडियो सॉल्यूशन भी मिलता है एंड आपको एक डेडिकेटेड टेस्ट सीरीज भी मिलती है। आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं ज़्यादा जानकारी के लिए। ठीक है, और एक बात और बता दूं सभी स्टूडेंट्स को, एचटेट 2018, 2019 और 2020 3 साल के प्रीवियस ईयर केमिस्ट्री सब्जेक्ट के अवेलेबल हैं इस चैनल पे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक डाल दूंगा, वो आप वहां से देख सकते हैं। काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। और जो बच्चा चाहता है कि मुझे बिल्कुल क्लियर ही करना है एचटेट, तो वो फटाफट से इस कोर्स को ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और यहाँ से हम एलिजिबिलिटी वगैरह चीज़ें चेक कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए पीजीटी केमिस्ट्री के लिए एलिजिबिलिटी क्या है। देखिए 3 लेवल होते हैं एचटेट में, लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3। तो जो पीजीटी होते हैं वो लेवल 3 में आते हैं, लेवल 3 पीजीटी। तो इसके लिए आपके पास या तो एमएससी केमिस्ट्री हो या फिर आपके पास बायोकेमिस्ट्री में एमएससी हो विद एटलीस्ट 50% मार्क्स फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड बीएड फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। एक तो आपके पास एमएससी होनी चाहिए या तो केमिस्ट्री में या बायोकेमिस्ट्री में। दूसरा आपके पास बीएड भी होनी चाहिए। हाँ, अगर आप बीएड सेकेंड ईयर में हैं, अगर मान लो अभी आप बीएड सेकेंड ईयर में हो गए हैं तो भी आप एलिजिबल हैं, तो भी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। लेकिन जिस बच्चे ने अभी तक बीएड में, मतलब इस फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेंगे वो बीएड में, वो एलिजिबल नहीं है। जो सेकेंड ईयर में हो गए हैं, जिनके अभी पेपर हुए थे 2 महीने पहले, वो भी एलिजिबल हैं इसका अप्लाई करने के लिए। उसके बाद मैट्रिक विद हिंदी एंड संस्कृत और या सीनियर सेकेंडरी, मतलब आपके पास हिंदी या संस्कृत एक सब्जेक्ट होना चाहिए, चाहे वो मैट्रिक लेवल पे हो चाहे वो सीनियर सेकेंडरी लेवल पे हो। ठीक है, एंड आपका भाई गुड एकेडमिक रिकॉर्ड होना चाहिए, इसका कोई ज़्यादा मैटर नहीं करता। तो सीधी सी एलिजिबिलिटी ये है, एमएससी केमिस्ट्री या बायोकेमिस्ट्री में, बीएड सेकेंड ईयर में है तो भी एलिजिबल है, बीएड पास आउट है तो भी एलिजिबल है। 10th 12th ग्रेजुएशन में किसी भी जगह एक हिंदी या संस्कृत सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए, तो आप एलिजिबल है, आप फॉर्म फिल कर सकते हैं एचटेट का। ठीक है, उसके बाद आगे बात करते हैं जी पेपर पैटर्न क्या है, किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या सिलेबस रहता है ना। देयर शैल बी ओनली 1 पेपर इन दिस कैटेगरी, ऑल क्वेश्चन विल बी मल्टीपल एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन आते हैं और एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है। एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का यहां पे होता है। ठीक है, तो कुल यहां पे 150 एमसीक्यूज आपको देखने को मिलेंगे एंड 2.5 आवर
2.5 आवर का आपको टाइम मिलता है पेपर को अटेम्प्ट करने का। तो 30 क्वेश्चन होते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी, जो आपने बीएड में पढ़ा होगा। 30 क्वेश्चन उसके होते हैं जो कि 30 मार्क्स के। 30 क्वेश्चन होते हैं आपका लैंग्वेज के, जिसमें 15 एमसीक्यू आते हैं इंग्लिश के और 15 आते हैं आपका हिंदी के। तो 15 और 15 30 ये हो गए आपका। उसके बाद आता 30 क्वेश्चन आते हैं जनरल स्टडीज के, जिसमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी मैथमेटिक्स के 10 क्वेश्चन होंगे, रीजनिंग एबिलिटी के भी 10 क्वेश्चन होंगे एंड हरियाणा जीके एंड अवेयरनेस के भी 10 क्वेश्चन होंगे। हरियाणा जीके एंड अवेयरनेस के भी 10 क्वेश्चन होंगे। तो ये जो है, ये अगर आपका देखा जाए 90 मार्क्स का, ये जो 90 मार्क्स आपको दिख रहे हैं, ये सभी पीजीटी के लिए सेम होते हैं। ये सभी पीजीटी के लिए सेम होते हैं। उसके बाद सब्जेक्ट स्पेसिफिक 60 क्वेश्चंस आएंगे। 60 क्वेश्चन आपका, अगर आप पीजीटी केमिस्ट्री के लिए अप्लाई करें तो केमिस्ट्री के आएंगे, अगर आप पीजीटी फिजिक्स के लिए अप्लाई करें तो फिजिक्स के आएंगे। तो ये पेपर पैटर्न रहता है 90 और 60, 150 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का। तो यहां पे 150 जो है मार्क्स का आपका पूरा पेपर होगा, इसी में से आपका रिजल्ट बनेगा। अब खास बात यह कि एचटेट का पता है, इतने नंबर लोगे तो आप क्वालिफाई हो जाओगे। ये जस्ट एक क्वालिफाइंग एग्जाम है, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं कि एक बार थोड़ा सा सिलेबस और समझ लेते हैं कि कितना डीप पूछता है। वैसे तो पीवाई को देखोगे वहां से आइडिया लगेगा। तो नेचर एंड स्टैंडर्ड ऑफ द क्वेश्चन, द टेस्ट आइटम हैव्स चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी, फोकस ऑन द एजुकेशनल साइकोलॉजी ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग, ग्रुप 16 से, ये इस टाइप का। हिंदी और इंग्लिश में क्या पूछेगा? द टेस्ट आइटम्स ऑफ लैंग्वेज विल बी फोकस ऑन द प्रोफिशिएंसी रिलेटेड टू मीडियम इंस्ट्रक्शंस। हरियाणा जी क्या आएगी, रीजनिंग आएगी, ये सब चीजें पूछी गई हैं। सब्जेक्ट की अगर आप बात करोगे यहां से, यहां पे बोला गया कि कंसेप्ट पेडागोगी वो सब आ गया। द क्वेश्चंस इन द टेस्ट विल बी बेस्ड ऑन द, जो आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक है, जैसे आपका जो केमिस्ट्री है उसमें किस लेवल तक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आइए देखते हैं। द क्वेश्चंस इन दिस टेस्ट विल बी बेस्ड ऑन द टॉपिक ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस ऑफ द बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा इन क्लास 9th से लेकर 12th, बट डिफिकल्टी स्टैंडर्ड विल बी लिंक टू अप द पोस्ट ग्रेजुएट लेवल, ठीक है। मेनली सिलेबस तो आपका रहता है 9वीं से लेकर 12वीं, ज्यादातर 11वीं 12वीं का आता है। हालांकि कुछ क्वेश्चंस पेरिसाइक्लिक के, एनएमआर के भी पूछता है, थोड़े से हाई लेवल के होते हैं कुछ क्वेश्चंस, ठीक है। बिल्कुल अगर आपको अच्छे से जानकारी चाहिए तो कोर्स में भी मैंने एक स्ट्रेटजी वीडियो बनाई हुई है। एंड जब आप पीवाईक्यू देखेंगे वहां से 18, 19 और 20 तीनों साल का कंप्लीट है। 21 का आपको पेड कोर्स में अवेलेबल है, वहां से आप देख पाएंगे उसको, ठीक है। तो काफी डिटेल में एक्सप्लेनेशन, काफी अच्छे से ये चीजें क्लियर हो जाती हैं। आगे अगर हम बात करें भाई कितने नंबर लेंगे तो हमारा एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा, अगर आप फॉर ऑल कैटेगरीज, शेड्यूल क्लास है एंड डिफरेंशियल, ये रहा सब चैलेंज्ड, अगर हम बात करें तो भाई 90 मार्क्स पे हो जाता है जनरल कैटेगरी का। अगर आपके 150 में से 90 मार्क्स आ गए तो आपका एचटेट क्वालिफाई हो जाता है, ठीक है। उसके बाद जो एससी हैं एंड ये है, उनको 82 मार्क्स की रिक्वायरमेंट होती है, एक्सेप्ट बोला हुआ भाई, है ना, एक्सेप्ट एससी एंड पीडब्ल्यूडी को छोड़ के बाकी सभी को 90 नंबर लेने पड़ेंगे 150 में से। उसके बाद जो एससी है एंड पीडब्ल्यूडी है उनको 82 मार्क्स लेने हैं, ठीक है। एंड यहां पे कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती इस पेपर में, है ना, यहां पे कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, ठीक है। अब ये बातें मैंने आपको बता दी एचटेट के बारे में, मेन यही बातें हैं। अब आप कहोगे सर एचटेट देना ही क्यों है? अगर आपको हरियाणा में पीजीटी लगना है, पीजीटी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर लगना है, तो उसकी एलिजिबिलिटी यही है कि एमएससी बीएड तो होनी ही होनी चाहिए आपके पास, आपका एचटेट भी क्वालिफाइड होना चाहिए। एचटेट लेवल 3 जो है पीजीटी के लिए क्वालिफाई होना चाहिए, तभी जाके आप एलिजिबल हैं, वरना तो आप फॉर्म ही फिल नहीं कर पाएंगे। तो अगर किसी को हरियाणा में पीजीटी लगना है तो उसको एचटेट क्वालिफाई करना पड़ता है। दूसरी बात यह है, बहुत सारे स्टूडेंट मुझसे ये पूछेंगे सर हम राजस्थान से हैं, पंजाब से हैं, दिल्ली से हैं, यूपी से हैं, क्या हम एचटेट के लिए एलिजिबल हैं? यस, अदर स्टेट वाले स्टूडेंट्स भी एचटेट दे सकते हैं। जो मैंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया, अगर उसको फुलफिल आप करते हैं तो अदर स्टेट्स के स्टूडेंट भी एलिजिबल हैं। अदर स्टूडेंट्स की जो कैटेगरी है, मान लो अगर अदर स्टूडेंट में कोई ओबीसी है तो वो यहाँ एज ए जर्नल काउंट किया जाता है, ठीक है। तो ये मेन बातें हैं जो मैंने आपको बताई है। और जो भी स्टूडेंट्स प्रिपरेशन करना चाहते हैं एचटेट की, कोर्स मैंने बता दिया है, पढ़ रहे ऐप के ऊपर आपको मिलेगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको ऐप का लिंक भी मिलेगा एंड एचटेट के प्रीवियस ईयर्स का जो है डिटेल सॉल्यूशन करवाया गया उस प्लेलिस्ट का लिंक भी मिलेगा।
ठीक है। एंड एचटेट के बारे में जैसे एप्लीकेशन फॉर्म आएंगे, नोटिफिकेशन आएगा, मैं एक और डिटेल वीडियो बनाऊंगा, लेकिन टाइम ज़्यादा नहीं है। जो भी बच्चे प्रिपरेशन करना चाहते हैं वो एक्टिव हो जाइए। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।